वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल को स्वागत है। आज सामान्य विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये थ्योरी पोर्शन होगा। अगर आपका थ्योरी एवं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उनको जो है आसानी से टिक कर पाएंगे। यहाँ से रेलवे में ज़्यादातर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इनके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, जिन राशियों का मापन यथापूर्वक किया जा सकता है, अर्थात जिन राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन राशियों का मात्रक होता है उन्हें जो है भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया बल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, विस्थापन, त्वरण आदि। ये राशियाँ जो हैं दो प्रकार की होती है, एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इन दोनों को समझते हैं। अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कार्य हो गया, लंबाई हो गया, तापमान, द्रव्यमान, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। इनके क्या होते हैं, इनके परिमाण होते हैं, लेकिन इनका जो है दिशा नहीं होता है। इनमें इनमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, आपके अदिश राशि होंगे। अदिश राशियों को जो है सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। ये जो आपके अदिश राशि हैं इनमें केवल जो है परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होता है। इसलिए अदिश राशियों को जोड़ने के लिए सामान्य बीजीय नियमों का उपयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे साधारण जो है संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास अगर 5 केजी कुछ है और 10 केजी का जो है कुछ और है। अगर दो द्रव्यमान है और इनका कुल दो द्रव्यमान अगर बोला जाए, अगर 5 केजी का है और एक 10 केजी का है, कुल कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो यह जो है 15 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इनमें होता है, अदिश राशि में होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो हैं जोड़ के त्रिभुज के नियम, ये सदिश राशि में होते हैं। ये नियम जो है किस में होता है, सदिश राशि में होता है। चलिए उनको समझते हैं, सदिश राशि क्या होता है। नेक्स्ट है सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जो सदिश राशि होता है इनमें जो है परिमाण और जो है दिशा, ये दोनों ही होते हैं। जैसे आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग, त्वरण, भार, बल, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज का नियम का पालन करती है। जोड़ के त्रिभुज का नियम क्या है, इनको समझते हैं। यहाँ पर हम दो सदिश राशि मान लेते हैं, एक P और एक जो है Q। पहला सदिश राशि जो है, यहाँ पर इसको ले लेते हैं, यहाँ से O और यहाँ से A हो जाएगा, और यहाँ पर सदिश राशि P। और एक दूसरा जो सदिश राशि यहाँ पर लेते हैं, और यह जो है Q हो जाएगा, और यहाँ से यह B। उनके बाद जो है जो परिणामी सदिश राशि होगा वह पहले सदिश राशि के प्रारंभिक बिंदु जो आपका O है यहाँ से जाएगा, और जो है अंतिम बिंदु जो है B यहाँ तक आएंगे। और इसकी दिशा जो है विपरीत क्रम में होगा, O से B की ओर इनकी जो है दिशा होगा, जो कि इस तरह यहाँ से होगा। और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर R। यह क्या होगा, यह परिणामी होगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस जो है Q हो जाएगा। और गणितीय रूप में इनको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। अगर सदिश राशि P और Q के बीच में जो है थीटा जो है एंगल है मान लेते हैं यहाँ पर, तो इनका जो है सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर जो है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा होगा। कितना होगा, कोस थीटा। R बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा हो जाएंगे। अगर यहाँ पर जो है R जो है एक परिणामी जो है दिशा है, सदिश राशि है, जो कि P जो है, P आपके सदिश जो है P यहाँ पर इनके साथ जो है यहाँ पर एक कोण बना रहे हैं मान लेते हैं।
तब जो है सूत्र क्या होगा इनका, तो बराबर हो जाएंगे कितना, 10 पर जो है -1 हो जाएगा और ब्रैकेट Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कोस थीटा। इनको आप याद रखिएगा। अगर ये एंगल निकालना है तो ये जो है फॉर्मूला होंगे। अगर हमको ये वाले निकालने हैं, अगर थीटा दिया हुआ है तो ये वाले जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होंगे। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशि में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल है, आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, लंबाई होगा, घनत्व, शक्ति, चाल, तापमान, दाब, विद्युत धारा, आवेश, आवेग, समय, ये सभी क्या है, अदिश राशि हैं। उनके बाद सदिश राशि में कौन से आएंगे, तो वह है विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, रेखीय संवेग, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता, चुंबकीय आघूर्ण, ये सभी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। तो इनको याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सदिश राशि और अदिश राशि में। मापन के मात्रक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मात्रक क्या होते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को मात्रक या इकाई कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को मात्रक या इकाई कहा जाता है। मात्रकों के प्रकार, मात्रक जो हैं वो एक मूल मात्रक होते हैं, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, एक होता है पूरक मात्रक होते हैं। तो मात्रकों के जो है 3 प्रकार हैं, मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, एक है पूरक मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, या वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, वह जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। जो मूल मात्रक है वह कितना है, तो यहाँ पर 7 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें तो राशि है, मात्रक है, संकेत है, बीमा है। लंबाई जो है इनका मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं, संकेत क्या है, m है, और बीमा क्या होता है, l होता है। द्रव्यमान इनका मात्रक क्या है, किलोग्राम, संकेत kg, और बीमा क्या होगा, m। उनके बाद है समय, समय क्या होता है, मात्रक सेकेंड, संकेत होता है s, और जो है बीमा होता है t। ताप, ताप का क्या होगा, केल्विन, और संकेत होगा k, और बीमा होगा कैपिटल K। विद्युत धारा इनका जो है क्या होता है, मात्रक एम्पेयर होते हैं, और संकेत क्या होता है, A होता है, और बीमा A होते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, इनका क्या होता है, मात्रक कैंडेला होता है, और इनका संकेत होता है CD, और बीमा होता है क्या, CD। पदार्थ की मात्रा इनका क्या होता है, मात्रक मोल होता है, और संकेत होते हैं MOL, और बीमा होते हैं क्या, MOL। तो इन सभी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 7 जो है आपके मूल मात्रक हैं। नेक्स्ट है, सेकंड में है व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, मूल राशियों की सहायता से बनी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियां हैं उनकी सहायता से जो बनी राशियों के जो है मात्रक हैं उनको जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं व्युत्पन्न राशियाँ तथा उनके मात्रक एवं जो है विमीय सूत्र। आयतन, आयतन का मात्रक क्या होते हैं, मीटर क्यूब होगा, और इनके विमीय सूत्र क्या होंगे, L पर पावर क्यू होगा। आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, L गुना B गुना H होते हैं। और इनका जो है मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, और मीटर का जो है विमीय क्या होते हैं सूत्र, तो L होता है। तो यहाँ पर अगर मीटर क्यूब है तो यहाँ पर L क्यूब हो जाएगा। उनके बाद है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो L गुना जो है यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर L स्क्वायर होगा। उनके बाद है घनत्व, डेंसिटी, इनका क्या होता है, मास बाय जो है वॉल्यूम होते हैं। इनका क्या होता है, मास बाय जो है वॉल्यूम होता है,
और मास का क्या होगा किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएंगे। और उनके बाद जो इनका बीमीय सूत्र क्या होगा, मास का क्या होता है एम होता है यहाँ पे, और जो मीटर होते हैं इनका होता है एल होता है। तो एल यहाँ पर क्यूब है नीचे में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा एल पर पावर। नेक्स्ट है चाल। चाल का क्या होता है, तो मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। जो चाल होते हैं स्पीड होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। डिस्टेंस बाय जो है टाइम होते हैं, और डिस्टेंस को हम मीटर से मापते हैं और टाइम को सेकंड से। डिस्टेंस का क्या होता है मात्रक मीटर होता है, और टी का क्या होता है सेकंड होता है। तो मीटर के लिए एल हो जाएगा बीमीय, और जो है सेकंड के लिए क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएंगे, तो एल टी -1। उनके बाद है वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, वेलोसिटी का मात्रक क्या होते हैं मीटर पर सेकंड होता है। वेग बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय जो है टाइम होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो मीटर हो जाएंगे इनका मात्रक, और टाइम का क्या होगा सेकंड, तो एल टी पर पावर -1 हो जाएंगे। उनके बाद है त्वरण एसिलेरेशन। एसिलेरेशन क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम एसिलेरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इनका बीमीय सूत्र क्या होगा एल टी पर पावर -2। उनके बाद है बल फोर्स। फोर्स का क्या होता है एफ बराबर क्या होते हैं एम ए होता है मास इंटू एसिलेशन। तो मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, और एसिलेशन मतलब त्वरण। त्वरण का यहाँ पर दिया गया है देखें यहाँ पर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे, और इनका जो है बीमीय सूत्र क्या होगा एम एल टी पर पावर -2। उनके बाद है यहाँ पर कार्य। कार्य का क्या होता है न्यूटन मीटर होते हैं, या जूल जो है मात्रक होते हैं, और इनका बीमीय जो है सूत्र क्या होता है एम एल पर स्क्वायर और टी पर पावर -2 होता है। और कार्य का जो है फॉर्मूला क्या होते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क बराबर क्या होते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एफ डी होते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ डी। नेक्स्ट है संवेग। संवेग का क्या होता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं, और इनका बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी पर पावर -1। संवेग का जो है सूत्र क्या होता है तो संवेग का होता है मास इंटू वेलोसिटी होते हैं। p बराबर क्या होता है एम बी होता है मास इंटू वेलोसिटी होते हैं। उनके बाद है आवेग। इनका क्या होता है न्यूटन सेकंड होते हैं, और इनका बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी पर पावर -1 होता है। उनके बाद है शक्ति सामर्थ्य, जिनको हम क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं, सॉरी पावर बोलते हैं। शक्ति को क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, और इनका जो है सूत्र होता है वो क्या होता है जूल पर सेकंड होते हैं या वाट। जो पावर है इनका सूत्र क्या होता है वर्क बटे जो है टाइम होता है, वर्क बटे टाइम होते हैं। और इनका बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल पर पावर स्क्वायर और टी पर पावर -3 होता है। उनके बाद है दाब। दाब का क्या होता है मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। प्रेशर पी बराबर क्या होता है फोर्स इंटू जो है एरिया होता है। पी बराबर क्या होते हैं फोर्स बाय जो है एरिया होता है, और फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर, या जो है इनका जो है मात्रक क्या होता है पास्कल होते हैं। उनके बाद बीमीय सूत्र है एम एल पर पावर -1 और टी पर पावर -2 होंगे। उनके बाद है गतिज ऊर्जा। इनका क्या होता है मात्रक होते हैं जूल होता है, और बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल पर स्क्वायर टी पर पावर -2। उनके बाद है स्थितिज ऊर्जा। इनका जो है मात्रक क्या होता है जूल होता है, और इनका बीमीय सूत्र एम एल पर स्क्वायर टी पर पावर -2।
नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। इनका इनका जो है मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर होता है, और इनका जो है विमेय सूत्र क्या होते हैं, m(T)⁻⁻2 होता है। उनके बाद है प्रतिबल। इनका जो मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, और इनका विमेय सूत्र क्या होता है, mL(1)T)⁻²। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। इनका क्या होता है मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होते हैं, और इनका जो विमेय सूत्र होते हैं वो है mL/² और T/पावर जो है 0। उनके बाद है आवृत्ति हर्ट्ज। इनका क्या होता है विमेय सूत्र, m/0 L/0 T/पावर जो है -1। उनके बाद है बल आघूर्ण। इनका क्या होता है मात्रक, तो न्यूटन मीटर होते हैं, और इनका विमेय सूत्र क्या होता है, mL/पावर जो है 2 और T/पावर -2 होते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ ऊर्जा। इनका जो है मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर, और इनका विमेय सूत्र क्या होते हैं, mL/0 और T/पावर -2। नेक्स्ट है आवेश। इनका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और इनका जो है विमेय सूत्र क्या होते हैं, a/1 और a/1 और T/पावर जो है 1। नेक्स्ट है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इनका क्या होता है मात्रक, ओम होता है, और इनका विमेय सूत्र क्या होते हैं, m/1 L/2 T/पावर-3 और a/-2। नेक्स्ट है चालकता। इनका क्या होता है, ओम/पावर-1 होते हैं मात्रक, और इनका विमेय सूत्र क्या होता है, m/-1 L/-2 T/पावर जो है 3 और a/पावर जो है 2। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र। इनका मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर, और इनका विमेय सूत्र क्या होते हैं, m/1 L/1 T/पावर-3 और a/-1। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इनका जो है मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, और इनका विमेय सूत्र क्या होते हैं, m/1 L/0 T/पावर-2 a/-1। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध। इनका क्या होता है मात्रक, ओम मीटर होते हैं, और इनका विमेय सूत्र क्या होते हैं, mL/3 T/पावर-3 और a/-2। नेक्स्ट है गुरुत्वीय नियतांक। इनका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इनका विमेय सूत्र क्या होते हैं, m/1 L/3 और T/पावर-2। नेक्स्ट है पूरक संपूरक मात्रक। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं उनको देखें। तो राशि यहाँ पर है, यहाँ पर मात्रक दिए गए हैं, उनके संकेत हैं। समतल कोण, इनका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और इनका संकेत क्या होता है, RED होता है। ठोस घन कोण, इनका जो है मात्रक क्या होते हैं, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, और इनका संकेत क्या होता है, वो है SR। नेक्स्ट है मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर राशियाँ दी गई, क्वांटिटी दिया गया है, और यहाँ पर MKS पद्धति है, मीट्रिक पद्धति। यहाँ पर है सीजीएस पद्धति है, जो कि दशमलव, फ्रांस, गॉसियन पद्धति इनको कहा जाता है। FPS यह ब्रिटिश पद्धति है। तो एक हो गया MKS, एक हो गया CGS, एक हो गया FPS। MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड होते हैं। CGS क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS क्या हो गया, फुट पाउंड और सेकेंड। यहाँ पर लंबाई है, द्रव्यमान है, और जो है समय है। तो यह क्या हो जाएगा, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और यहाँ पे है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये हो जाएगा FPS फुट पाउंड सेकेंड। चलिए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक पद्धति क्या है। आजकल यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। सन 1960 ईस्वी में
अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का विस्तार रूप है। इस पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक तथा जो है 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? 7 और 2 जो है संपूरक मात्रक हैं। चलिए अब समझते हैं मापन की दार्शनिक पद्धति क्या है। मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। दार्शनिक पद्धति में जो है मिली, सेंटीमीटर, ग्राम या लीटर यहाँ पर हो सकता है आपका। मिली, सेंटीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, तो इस तरह होता है। और जो है ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं जो यह जो है 10 गुना जो है घटता हुआ अनुपात होता है, और जब नीचे की ओर बढ़ते यहाँ पर इस तरफ में आते हैं तो 10 गुना जो है बढ़ता हुआ अनुपात होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर लंबाई व दूरी के मात्रक क्या है। यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 15 मीटर होते हैं। उनके बाद है एक खगोलीय इकाई। एक एयू बराबर क्या होता है? 1.496 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 3.084 मल्टीप्लाई 10 पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर या 0.0254 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं? 0.39 इंच होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर जो है कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 गज बराबर क्या होता है? 3 फीट या जो है 1 गज बराबर जो है 3 फीट होता है या 0.9144 मीटर होता है। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? तो 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1.60 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितने होते हैं? 1.852 किलोमीटर बराबर 1.15 मील होते हैं। 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10 पावर जो है -15 मीटर होता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल के मात्रक, यूनिट्स ऑफ एरिया। 1 एयर बराबर कितना होता है? 100 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर या 2.471 एकड़ या 100 एयर होता है। 1 एकड़ में जो है कितना होता है? तो 4047 वर्ग मीटर होते हैं या 4840 वर्ग गज होता है। नेक्स्ट है एक बिस्वा। 1 बिस्वा बराबर कितना होता है? 1350 वर्ग फुट होता है। 1 वर्ग इंच बराबर कितने होते हैं? 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग फुट बराबर कितना होता है? 0.09 वर्ग मीटर होते हैं। 1 वर्ग गज बराबर कितना होता है? 0.83 वर्ग मीटर। अब देखते हैं यहाँ पर जो है द्रव्यमान के मात्रक, यूनिट्स ऑफ मास। एक औंस बराबर कितना होता है? 28 पॉइंट जो है 35 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 16 औंस होता है या 453.6 ग्राम या 0.453 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होते हैं या 2.205 पाउंड होते हैं। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल होते हैं। नेक्स्ट है 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? तो 2.8 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 30 किलोमीटर होते हैं। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? 2.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 30 किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है 1 स्लग। 1 स्लग बराबर कितना होता है? 14.59 किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है 1 AMU। परमाणु द्रव्यमान इकाई
1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ताप के मात्रक यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 274.15 केल्विन। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373.15 जो है केल्विन होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 233.15 केल्विन। नेक्स्ट है 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310.15 जो है केल्विन होते हैं। समय के मात्रक क्या हैं उनको देखें। यूनिट्स ऑफ टाइम। 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है, 10⁻³ सेकेंड होते हैं। 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है, 10⁻³ जो है सेकेंड होते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना होता है, 10⁻6 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट है 1 सेक बराबर कितना होता है, 10⁻8 सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड होते हैं। 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है, 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है, 10⁻- जो है 12 सेकेंड होते हैं। 1 सौर दिवस बराबर कितना होता है, 24 घंटा या 86,400 जो है सेकेंड होते हैं। एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 366 दिन होते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1 चंद्रमास बराबर कितने होते हैं, तो 27.3 दिन होता है। मतलब कुल लगभग जो 28 दिन होते हैं। 1 सौर मास बराबर कितने होते हैं, तो 30 या जो 31 दिन होते हैं। और फरवरी में 28 या जो है 29 दिन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं धारिता के मात्रक। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10 जो है 3 मिलीलीटर होता है। 1 गैलन में जो है कितने लीटर होते हैं, तो 3 पॉइंट जो है 785 लीटर होता है। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, तो 158.987 जो है लीटर होते हैं। और घन मीटर में अगर किया जाए तो 0.158987 घन मीटर होते हैं। 1 बैरल में जो है 42 US गैलन होता है। 1 घन फुट बराबर कितना होता है, तो 0.02831 घन मीटर होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है 10 की घातों के पूर्व लग्न। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के विभिन्न घातों के कुछ पूर्व लग्न नीचे जो है सारणी में दिए गए हैं, चलिए उनको देखते हैं। 10 की घात यहाँ पर है और यहाँ पर प्रत्यय है और उनके जो है संकेत हैं। अगर 10 की घात क्या है, 1 है, तो क्या होगा, डेका होगा। अगर उनका संकेत क्या होगा, तो DA होगा। अगर 10 पावर जो है घात क्या है, 2 है, तो क्या होगा, हेक्टो होगा। और उनका संकेत क्या होगा, तो H होगा। 10 पावर अगर -3 है, तो प्रत्यय क्या होगा, किलो हो जाएगा। और यहाँ पर जो है संकेत केल्विन के हो जाएगा, सॉरी किलो होगा, के होगा। उनके 10 पावर जो है 6 अगर है, तो क्या होगा, मेगा होगा। और संकेत M होंगे। 10 पावर 9 है, तो गीगा हो जाएगा, संकेत जो है G होगा। 10 पावर 12 है, इनका क्या होता है, टेरा होता है। और संकेत क्या होता है, T होता है। अगर 10 पावर अगर 15 है, तो पेटा होगा। और यहाँ पर संकेत P होगा। उनके बाद 10 पावर अगर 18 है, तो एक्सा होगा। और संकेत क्या होगा, E होगा। 10 पावर 21 है, तो जेटा होगा। और इनका संकेत Z होगा। 10 पावर अगर 24 है, तो योटा होगा। और संकेत Y होंगे। 10 पावर अगर -24 है, तो योक्टो होगा। और संकेत क्या होगा, स्मॉल Y होंगे। अगर 10 पावर -21 है, तो
जेप्टो होगा और जेड हो जाएंगे। 10 पावर जो है माइनस अगर 18 है तो एटो होगा और स्मॉल ए होगा। 10 पावर अगर -15 है तो फेमटो होगा और संकेत होगा स्मॉल एफ। 10 पावर -15 है, सॉरी -12 है तो पीको होगा और संकेत स्मॉल पी होगा। उनके बाद अगर 10 पावर -9 है तो क्या होगा, नैनो होगा और संकेत स्मॉल एन होगा। 10 पावर -6 है तो माइक्रो और संकेत क्या होगा, म्यू होगा। 10 पावर अगर -3 है तो मिली, संकेत एम। 10 पावर -2 तो सेंटी और संकेत सी। 10 पावर -1 तो डेसी और संकेत क्या होगा, डी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वैज्ञानिक यंत्र और उनके जो है अनुप्रयोग। अल्टीमीटर, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में इनका उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, यह बहती वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को इससे जो है मापा जाता है ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट है बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इसके द्वारा जो है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर, इंजन के बलाघूर्ण और शक्ति को मापने का जो है यंत्र होते हैं, डायनेमोमीटर। नेक्स्ट है फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। गीजर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप, इस यंत्र से जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं इससे, गायरोस्कोप से। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ पे होता है? यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है कीमोग्राफ, यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, कीमोग्राफ। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। यह यंत्र दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है जिससे उसमें जो है पानी की मात्रा का पता चलता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, इससे मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है, इससे चक्कर मापी कहते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्कोप, इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह पर अवलोकन किया जा सकता है और उसमें जो है बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार के जो है दूसरी ओर देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं आपके पेरिस्कोप। नेक्स्ट है पायरोमीटर, यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे कि सूर्य का ताप। पायरोमीटर से जो है उच्च तापों को मापा जाता है, याद रखिएगा, जैसे कि सूर्य का ताप है, इनको जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ, यह यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन हो गया, रक्तचाप, श्वसन आदि। नेक्स्ट है रडार, रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार का वास्तव में संक्षिप्त रूप क्या होते हैं? वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इनका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर,
इससे जो है मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्मो मैनोमीटर, जिसे जो है रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जो है इनको जाना जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है रक्तचाप को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होते हैं? यह ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जैसे आपका हो गया बातचीत, इनको रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या होते हैं? यह सौर विकिरण मापी यंत्र है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र है। अगला नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या है? यह दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है ग्रामोफोन। यह रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के लिए काम में आने वाला जो यंत्र होता है। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। यह पानी में तेल की मात्रा ज्ञात करने वाला जो है उपकरण होता है। नेक्स्ट है मैक मीटर। यह ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति बताने वाला यंत्र है। अगला नेक्स्ट है माइक्रोफोन। यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। कौन सा? माइक्रोफोन। नेक्स्ट है फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या होते हैं? यह प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है फोनोमीटर। नेक्स्ट है रेन गेज। इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। किससे? रेन गेज से। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। इसकी सहायता से वस्तु का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या होता है? इसकी सहायता से वस्तु का अपवर्तनांक जो होते हैं उनको जो है ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है सेलिनोमीटर। नेक्स्ट है सेलिनोमीटर। यह क्या होते हैं? यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र है। यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र होता है सेलिनोमीटर। नेक्स्ट है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं? यह एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। क्या होता है? यह दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इन सभी को याद रखिएगा, जितने भी उपकरण हैं इनका प्रयोग। चलिए अब देखते हैं विभिन्न उपकरण और उनके जो है आविष्कारक कौन हैं। वेरियस डिवाइसेस एंड देयर इन्वेंटर्स। इस यहाँ पर जो है उपकरण है, यहाँ पे आविष्कारक हैं और वो कौन से देश के हैं वो यहाँ पर जो है दिए गए हैं। पहला है बैरोमीटर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है ई टॉरसेली है। कौन है? ई टॉरसेली। नेक्स्ट है विद्युत बैटरी। इनका जो आविष्कारक कौन है? तो वह है अलेसांड्रो बोल्टा है और यह इटली देश के हैं। नेक्स्ट है बाइसिकल। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है के मैकमिलन है इनके आविष्कारक। नेक्स्ट है बाइसिकल टायर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है जॉन डनलप है। और कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो वह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है जेसी बॉस है और ये भारत के हैं। नेक्स्ट है कार, पेट्रोल वाली कार। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है कार्ल वेंज हैं। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। इनके आविष्कारक कौन है? जी डेमलर हैं। घड़ी, यांत्रिक वाली घड़ी जो है इनके आविष्कारक कौन है? आइसिंग वो लियांग सेन है। नेक्स्ट है घड़ी जो कि पेंडुलम वाली घड़ी है, इनके आविष्कारक कौन है? तो है क्रिश्चियन ह्यूंगेस है जो कि कहाँ का? नीदरलैंड्स का है। नेक्स्ट है डीजल इंजन। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है रुडोल्फ डीजल। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट है डायनेमो। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है माइकल फेराडे हैं और ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है डिस्क ब्रेक। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है एफ लेचेस्टर और ये कहाँ के? ब्रिटेन के।
नेक्स्ट है डीसी मोटर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है जेनोबे ग्रामे। इनके आविष्कारक हैं, ये बेल्जियम के हैं। नेक्स्ट है एसी मोटर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है निकोला टेस्ला है। कौन है? निकोला टेस्ला यूएसए का है। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है लेक्सी वाटरमैन है। कौन है? लेक्सी वाटरमैन, और ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट है ग्रामोफोन। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है थॉमस अल्वा एडिसन है। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है होरेस जो है सार्ट है। नेक्स्ट है नियॉन लैंप। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है जॉर्जिस क्लाउड, ये फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है डॉक्टर वालेस केरथर्स हैं, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। इनके आविष्कारक कौन है? वह है जेम्स वाट है, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। नेक्स्ट है स्टीम इंजन जो है पिस्टन वाले, ये कंडेंसर वाले हैं और ये पिस्टन वाले हैं। तो जो स्टीम इंजन था पिस्टन वाले, इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है टॉमस न्यूकोमेन है। कौन है? टॉमस न्यूकोमेन, ये ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है टैंक। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है सर अर्नेस्ट स्वीटन है, जो कि ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ यांत्रिकी जो है, ये इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है एम लेमांड है, जो कि फ्रांस का है। नेक्स्ट है टेलीफोन। इनके आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल, ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट है टेलीविज़न यांत्रिक वाले। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है जे.एल. बेयर्ड है, जो कि ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक वाला। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है फिलो फार्नस वर्थ जो है इनके आविष्कारक हैं टेलीविज़न, जो कि इलेक्ट्रिक वाले हैं, और ये कहाँ का है? यूएसए का है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? तो वह है जॉन बर्डिन है, विलियम सॉकले व वाल्टर ब्राटेन। जो ट्रांजिस्टर इनके आविष्कारक कौन कौन है? तो वह है जॉन बर्डिन है, विलियम सॉकले हैं, वो वाल्टर ब्राटेन है, और ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है गैलीलियो गैलीली, जो कि इटली का है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है माइकल फेराडे, ये कहाँ का? ब्रिटेन का। नेक्स्ट है जेट इंजन। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है फ्रैंक व्हीटल। नेक्स्ट है लेज़र। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है थियोडोर मैनन है, जो कि यूएसए का है। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है सैमुअल कोल्ट है, जो कि यूएसए का है। नेक्स्ट है सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन है? तो वह है किंग जिलेट। इनके जो है आविष्कारक कौन है? सेफ्टी रेजर का आविष्कारक कौन है? तो वह किंग जिलेट है, और ये यूएसए का है। नेक्स्ट है धुलाई मशीन। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है हार्ले मिशन कंपनी। कौन है? हार्ले मिशन कंपनी, यूएसए का है। नेक्स्ट है लिफ्ट। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह एलिसा ओटिस है। कौन है? एलिसा ओटिस, जो कि यूएसए का है। नेक्स्ट है डायनामाइट। इनके आविष्कारक कौन है डायनामाइट के? तो वह है अल्फ्रेड नोबेल है, जो कि कहाँ का है? स्वीडन का। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है हैरिसन वो केटिनिंग जो है इनके आविष्कारक हैं रेफ्रिजरेटर के, और ये कहाँ का? यूएसए का। नेक्स्ट है रबर टायर। इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है थॉमस हॉनकॉक। कौन है? थॉमस हॉनकॉक जो है इनके आविष्कारक हैं, और ये ब्रिटेन का है। चलिए यहाँ पर देखते हैं विभिन्न उपकरण एवं उनके जो है सिद्धांत। वेरियस डिवाइसेस एंड देयर प्रिंसिपल। इस तरफ में यंत्र दिए गए हैं, उनके जो है सिद्धांत दिए गए हैं। चलिए उनको देखें। जो भाप इंजन है, ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर काम करता है, भाप इंजन। विद्युत जनरेटर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट प्रक्षेपण है, ये न्यूटन गति का जो है सिद्धांत पर काम करता है। रेडियो व दूरदर्शन, ये जो है विद्युत चुंबकीय संचरण
जो तरंगे हैं उनके सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है वायुयान, ये बर्नौली के जो है तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है सोनार। सोनार यह जो है प्रसरव तरंगों का परावर्तन है सिद्धांत पर काम करता है। जो सोनार है ये प्रसरव तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है प्रकाशिक रेशे तंतु, यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है फोटोसेल, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर, यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करते हैं। अभी हम लोगों ने समान विज्ञान उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित थ्योरी पोर्शन को हमने देखा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आपका थ्योरी पोर्शन कॉन्सेप्ट जो है इनका क्लियर है तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ जाए उनको जो है आसानी से आप टिक कर पाएंगे। तो इन सभी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।